15 सितंबर हो गई है और मौसम भी जो है धीरे धीरे अब चेंज हो जाएगा। नए मौसम के संग नए फ्लावरिंग प्लांट्स, नई सब्जियां लगेंगी, तो भाई पुरानों को अलविदा तो कहना बनता ही है। तो यहाँ पर जो है मेरे पर्सलेन लगे हैं जिन्होंने की फ्लावरिंग बहुत ही कम कर दिया है। एक समय दोस्तों ये इस तरीके से खिलते थे, मन को जो थे मोह लेते थे। तो भाई अब टाइम आ गया है इनको गुड बाय कहने का। तो इन प्लांट्स को जो है निकाल लेते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये टोटली ज़ीरो कॉस्ट में है या मेरे टेरेस की कोई भी जगह नहीं घेरते हैं। तो ये किस तरीके से है ये भी हम आपको दिखाते हैं कि इसमें से क्या क्या कबाड़ निकल रहा है। तो यहाँ पर जो है ये जो एक सीमेंट की शीट है उसको हमने ऊपर से लगवा दिया था ताकि नीचे थोड़ा सा स्टोरेज बन जाए मेरे गार्डनिंग को सामान रखने के लिए। तो वही है, बहुत हैवी हो गया है। कहते हैं ना पेड़ पौधा भी वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो है सब पहले मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। ये टोटली जो है वेस्ट मटेरियल में है, मतलब इसमें जो भी गमला ग्रो बैग हम निकाल रहे हैं कोई भी पूरी तरीके से सही सलामत नहीं है। तो एक एक को मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए सीमेंट की शीट है, इसको मैंने लगवा लिया था। तो इस बाद में जो है इसी के ऊपर ही मैं ये प्लांटर्स रखने लगी हूँ। तो वैसे बहुत लोड तो रहता नहीं था क्योंकि अधिकतर मेरे प्लांटर्स जो थे उसमें कंपोस्टिंग वगैरह होती थी। इसको निकाल रहे थे तो इतनी चींटियाँ निकल रही थी, हम आपको क्या बताएं, ऐसा लग रहा था सैकड़ों चींटियाँ हैं। तो ये चींटियों को छोड़ दिया भाग जाने के लिए, तब तक जो था दूसरे काम करने लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो था इनको निकाल देते हैं। तो क्या था, जब भी हम टेरेस में झाड़ू वाड़ू लगाते थे तो जो भी कूड़ा निकलता था, ये जो मेरे फटे पुराने बैग्स वगैरह होते थे उसी में डाल करके हम रख लेते थे। क्योंकि क्या होता है ना, हर चीज़ को ऐसा लगता है पता रखे रहो, फेंको नहीं, पता नहीं कब काम आएंगे। ये देखिए ग्रो बैग, ये ग्रो बैग कैसे फट जाता है पता है, हम लोग एक तरफ से पकड़ कर घसीटते हैं। मेरी तो आदत है, मैं उठा नहीं पाती हूँ, बहुत लोड लगता है। तो मैं इनको सिंपली अपनी छत में घसीटती रहती थी जिससे कि ये ख़राब हो गया। धूप में तो रहते ही हैं। ये देखिए मिट्टी कितनी अच्छी है, कंपोस्टिंग। ये जो कूड़ा हम छत से साफ़ करते थे ना, वो देखिए कितनी बढ़िया खाद में बन गया है। मतलब उस कूड़े में धूल वगैरह भी रहती थी, साथ में जो था बाद में थोड़ी मिट्टी भी डाल देते थे। कई बार जो है किचन वेस्ट भी इसी में डाल दिया करते थे। बेल का भी देखिए जो खोपड़ी होती है ना, कड़ा कड़ा सा, वो भी डिकम्पोज हो गया है। अब इसमें कैसे निकल आते थे, इस मिट्टी में क्या था ना, जिससे मैं पर्सलेन हर साल लगाती हूँ, उसको इस तरीके से निकालते हैं तो इसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं पर्सलेन के, वो इसी मिट्टी में गिर जाते हैं। तो जब नया सीज़न आता है, ये मिट्टी मैं कहीं भी यूज़ करती हूँ तो उसमें वो अपने आप ही जमने लग जाते हैं। ये देखिए आप, इसमें जो था मेरा पिछली बार यूफोर्बिया मिली पूरा ख़राब हो गया था, तो मैंने वो भी इसमें डिकम्पोज कर दिया। देख रहे कांटेदार ये पूरा। तो बड़ी से बड़ी चीज़ें जो है ये गर्मी का जो बरसात का मौसम आता है इसमें डिकम्पोज हो जाती है। बस हम करते इतना ही थे कि कोई भी उसमें जो था पहले तो वेस्ट मटेरियल डालें, थोड़ी बहुत गार्डन सॉइल ज़रूर डालते थे, क्योंकि क्या होता है ना, जो अच्छी गार्डन सॉइल होती है उसमें माइक्रोब्स रहते हैं। ये चूहे ने काट दिया है, तो उससे जो था ये जो हम लोग का डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है ये फास्ट हो जाता है। और उसमें ये ऐसे इजी ग्रोइंग प्लांट लगाते हैं जैसे पर्सलेन वगैरह, इनको कोई भी नुकसान नहीं होता, हर तरीके की कंडीशन में चल जाते हैं, बस पानी ज़्यादा ना मिले। तो यहाँ पर इन सबको जो है मैं इसी तरीके के ये कंपोस्ट बिन में भरती जा रही हूँ। अच्छा क्या होता है, ये जो पर्सलेन मैं इसमें डाल रही हूँ तो इसके सीड जो है मेरी कंपोस्टिंग में भी चले जाते हैं, क्योंकि अभी बहुत बीज होंगे उसमें। और ये जो बीज इनके इतने हार्डी टाइप के होते हैं कि वो डिकम्पोज नहीं होते। उस कंपोस्ट को मैं कहीं भी यूज़ करती हूँ तो उसमें से भी अगर थोड़ा बहुत भी उसमें कहते हैं लाइव है, जो भी कहिए आप, वो फिर से वहाँ पर जर्मिनेट हो जाता है। जब सीज़न आता है ना, मौसम उपयुक्त होता है, पानी आनी देने लगते हैं, खाद देने लगते हैं, तो वहाँ वो जर्मिनेट हो जाते हैं। बहुत ही ईजी ग्रोइंग प्लांट्स हैं। तो ये तो ओवरफ्लो हो गया है तो इसको तो ढक देते हैं, हफ्ता भर लगेगा डिकम्पोज होने में उसको भी। यहाँ पर ये देखिए मेरी खाद है, इसको भी जो है मैं पूरा दिन के लिए, आज सुबह के समय काम कर रहे हैं, इसको छत में ही रख देते हैं ताकि इसमें चींटी है, कोई भी प्रॉब्लम जो है, थोड़ा सा धूप वूप लग जाए ना तो ठीक रहेगा। बाद में इसको समेट करके रखेंगे। गार्डन का काम निपटा के जा ही रहे थे तो कि मेरी निगाह ये अपराजिता में पड़ गई, जिसमें कि सीड पॉट कुछ पके हुए दिख गए। तो मैंने सोचा इनको तोड़ लेते हैं, एक आध दिन छायादार जगह पर रख करके इनको जो है पैक कर लेंगे। साथ में ऊपर भी कुछ सीड पॉट लगे थे जो हल्के पीले से पड़ रहे थे, मैंने सोचा इनको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। इनको तो अभी यही छत में ही धूप में रख देंगे तो पूरी तरीके से ये सूख जाएंगे, तब इनको भी पैक कर लेंगे।
यहाँ पर जो है ये पोर्चुलाका भी मुझे जो है हटाना है, लेकिन ये लगातार फ्लावरिंग कर रहे थे तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था हटाने का। लेकिन ये था कि हाँ 2-3 दिन जब मैंने वेट कर लिया है और मुझे लगा कि अगर मैं बैठी रही तो बहुत देर हो जाएगी, तो फाइनली जो था मैंने इनको हटाना शुरू करा। अच्छा क्या था, मैं बहुत काम ऑफ कैमरा भी करती रहती हूँ, तो ये काम भी मैं ऑफ कैमरा करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर अभी याद आया मुझे कि अरे मैं तो उसकी वीडियोस बना रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो जो था वही मैं आपके संग शेयर कर देती हूँ। तो अगर आपके पास भी पोर्चुलाका बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं कि सब गमले आप रखिए नेक्स्ट सीज़न के लिए, क्योंकि नेक्स्ट सीज़न में इसी पोर्चुलाका की ही कटिंग ग्रो करते हैं हम लोग। तो हर कलर का एक एक पोर्चुलाका का गमला रख लीजिए, जो आपको लगता है देखने में ठीक ठाक है, अच्छे ग्रोथ कर रहा है, उसको रख लीजिए। उसमें जो है आप मार्कर से लिख ज़रूर दीजिएगा कि इसके अंदर किस कलर के पोर्चुलाका आपने रखे हैं, फिर जो है अगले साल आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है ये मेरे जो हैंगिंग बास्केट दिख रही है, ये दोस्तों पिछले साल मैंने अक्टूबर में बनाई थी और अभी तक मैं उन्हें बिना मिट्टी चेंज करे उसको यूज़ करा। क्या हुआ, पिछली बार जब मैंने इसको ग्रो किया था, हैंगिंग बास्केट में मिट्टी बना ली थी, फिर मैंने नवंबर में पिटूनिया ख़रीद के लाए, मैंने इसी में लगा दिया। पिटूनिया बहुत लंबे समय तक चलते रहे, वो जो थे अप्रैल तक चल गए थे। पोर्चुलाका लगाने की मुझे जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने उसी पिटूनिया जहाँ लगी थी वहीं पोर्चुलाका की कटिंग ग्रो कर ली थी। अब जो था पोर्चुलाका धीरे धीरे बड़े हो गए और पिटूनिया सूख गया, तो ये था कि नौबत ही नहीं आई उसकी मिट्टी चेंज करने की। तो समझ लीजिए साल भर, ऑलमोस्ट साल भर बाद मैं इसकी जो है मिट्टी निकाल रही हूँ। इसमें जो है जो कंपोस्टिंग बास्केट में करने जा रहे हैं, उसमें मैंने थोड़ी यहाँ की मिट्टी निकाल करके डाल दी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे माइक्रोब्स होंगे जो कि कंपोस्टिंग के काम को फास्ट करेंगे। और इस तरीके से बकेट हिलाते रहिएगा ना, तो जो मटेरियल है, जो मिट्टी ऊपर ऊपर दिख रही है, वो पूरी अंदर तक चली जाएगी। तो इससे जो है आपकी कंपोस्टिंग फास्ट होगी। तो इसको जो है हम किसी छायादार जगह पर रखेंगे। अभी तो पानी नहीं डालेंगे, इसमें नमी नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है अभी पोर्चुलाका डिकम्पोज होंगे तो काफ़ी मॉइस्चर निकलेगा। जब देखेंगे बाद में ज़रूरत होगी तभी जो है इसमें हम मॉइस्चर डालेंगे। इस मिट्टी को भी पैक करके रख लेंगे। यहाँ पर जो है बोरी ले आते हैं, इसी में जो है बोरी में मिट्टी रखेंगे। इस मिट्टी को देखिए मैं तो यूज़ नहीं करने वाली हूँ, लेकिन अगर आपके पास मिट्टी कम है तो इसी मिट्टी को जो है 1 दिन 2 दिन धूप में दिखा करके दोबारा से गोबर खाद वगैरह मिला करके आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं जो हूँ इसको पैक करके रख दूँगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक यूज़ हुई है, उसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं रह गया होगा। तो इसको जो है मैं रख देती हूँ, फिर देखेंगे अगले साल ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो मैं कंपोस्टिंग में ऐसी मिट्टी यूज़ कर देती हूँ। जब मुझे कंपोस्टिंग में थोड़ा सा सॉइल डालनी होती है ना, तो मैं इसी मिट्टी को यूज़ करती हूँ, जिससे कि इस मिट्टी के जो खोए हुए पोषक तत्व हैं वो दोबारा से वापस आ जाते हैं। अब जो हैंगिंग बास्केट रखी है, इसको तो आप चाहो तो दोबारा से धो करके पेंट करना चाहो तो पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अब मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं है, ना ही मेरा मन करता है, तो मैं जो हूँ इसको ऐसे ही पोंछ पाछ के रख दूँगी। बाद में देखना है क्या करना है, क्योंकि अभी तो मैं जो हूँ गार्डन का ही पूरा काम निपटाऊँगी। यहाँ पर जो है ये अपराजिता लगा है, जिसने कि फ्लावरिंग थोड़ी कम कर दिया है। ये पर्पल कलर वाला था, जो पहले सीड इकट्ठा कर रहे थे वो वाइट कलर का अपराजिता था, तो मैं सोच रही हूँ इसको भी हटा लूँ। वैसे तो अपराजिता को आप साल भर के लिए सेव करके रख सकते हो, परमानेंट प्लांट है, लेकिन सर्दियों में जो है ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है, इसकी हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो ये है कि इसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, तो मुझे लगता है कि क्या मैं इसको रखूं, क्योंकि टेरेस में इतनी जगह भी नहीं होती है, बहुत सारे प्लांट्स हम लोग ग्रो करते रहते हैं, तो इसलिए जो है मैं इसको हटा दूंगी और सीड्स रखूंगी। अगले साल जब फरवरी मार्च आएगी दोबारा से सीड्स ग्रो कर लेंगे इनके। और ये ग्रो बैग भी मेरा फट रहा है, तो इसको भी मुझे चेंज करना ही है। मौसम बदलने के साथ जो काम मैं कर रही हूँ वो भी जो है आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक करना शुरू कर दीजिए। नहीं तो दोस्तों हम लोग इंतज़ार ही करते रह जाते हैं कि अब करेंगे कि कल करेंगे। अकेले गार्डनिंग करते हो तो थोड़ा थोड़ा काम करिएगा। आप इस तरीके के वीडियोस देखना पसंद करते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना, ताकि मैं उसको शूट करती चलूँ। ये देखिए मेरे स्नेक प्लांट, इसको मैं अलग से रिपोर्ट कर लूँगी।
वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक के बटन पर हिट करके जाना। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।